हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपको ये जो अभी बना के बताने वाली हूँ ना, इसमें मैंने एक्चुअली ये ज़ूम पे कोई इस समय मीटिंग नहीं चल रही है। सिर्फ मैं इस ज़ूम को ओपन करके आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए ही मैंने इसको ऑन करा है, मतलब इस मीटिंग को स्टार्ट किया मैंने। ये इसलिए वेबिनार बनाया है, ये इसीलिए एक रिकॉर्डिंग बना रही हूँ आपके लिए, ताकि ज़ूम के अंदर जाके जो चीज़ें अप्लाई करनी होती है ना, वो मैं आपको सिखा पाऊँ। तो वो चीज़ें हम लोग यहीं से समझ पाएंगे। और अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। ये यहाँ पे हम जब मोर पे जाते हैं, मोर पे जाके एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी। मैंने आज एक वेबिनार अटेंड किया, हमारे सीनियर मैम का, भूमिका मैम ने आज बहुत अच्छा बताया इसमें। वो था शो सीसी वाला, तो वो मुझे अच्छा लगा और वो मैं आप सबके लिए यहाँ पे बना रही हूँ। ये देखो, जब हम शो सीसी पे जाते हैं ना, ये हमने क्लिक कर दिया शो सीसी, तो एक्चुअली ये इस टाइम वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ दिक्कत है। नहीं नहीं, हो गया। ये देखिए, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, वो सब साथ साथ लिखा जा रहा है। शो सीसी का मतलब होता है कैप्शंस दिखाना साथ में। तो एक मिनट, ये देखिए, जैसे अब मान लो हम ऊपर सेटिंग में जाएंगे। नहीं, ये नहीं, अभी मुझे ये जैसे अभी मैं यहाँ से ना कैप्शंस के लिए कुछ करना, सेटिंग करना चाहती हूँ। ये मैं सेटिंग में गई। सेटिंग में ये कैप्शंस एंड ट्रांसलेशंस है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें कैप्शन लैंग्वेज बताई गई है। तो कैप्शन लैंग्वेज में मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस दिखा देते हैं। मतलब अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करने गए हो और आपको वहाँ की भाषा नहीं समझ आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे इस सेटिंग में जाके अपनी लैंग्वेज जो आपको समझ में आती है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश पे क्लिक हुआ पड़ा है, लेकिन अगर अब मान लो आपको हिंदी चाहिए, तो ये यहाँ हिंदी पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ ऊपर से सेव कर दूंगी। और अब यहाँ पे मीटिंग में जो कुछ भी बोला जाएगा, है ना, ये देखिए मैं जो जो बोल रही हूँ ना, वो वहाँ पे लिखा भी आ रहा है साथ साथ। तो अब हम जो कुछ भी मीटिंग में बोलेंगे, जो भी देखो आप मैं बोल रही हूँ, वो सब साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हो जो आपको अपनी लैंग्वेज में चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना हिंदी समझ में आती है ना इंग्लिश समझ में आती है, और वो अपनी लैंग्वेज वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ जितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल है उसमें से वो ऑप्शन देख के अपने कन्वीनियंट ऑप्शन को वो क्लिक करके इस तरीके से उसी लैंग्वेज में इजीली समझ पाएंगे, अपना अपनी भाषा में ही समझ पाएंगे उस वेबिनार को। तो इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज वाले लोगों को आप देखिए वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, और आप उन लैंग्वेज के लोगों को भी ये वाला वेबिनार आप भेज सकते हैं। तो चलिए, अब मैं एक्चुअली ये कैप्शंस का थोड़ा सा ऑफ कर देती हूँ यहाँ से। इसको ऑफ कैसे करना है, अब मैं एक मिनट यहाँ पे चेक करूँ। ये हम 3 लाइन पे गए, सेटिंग्स पे गए और हमने कैप्शंस वाला, कैप्शन में तो चलो जो लैंग्वेज सेट होनी थी वो हुई ही पड़ी है, बट अब इसको ऑफ कैसे करना है ये मैं देखती हूँ। एक मिनट, यहाँ से इसको मैंने आई थिंक ऑफ कर दिया था अभी, है ना। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। अब ये ऑफ हो चुका है इस टाइम पे, मतलब आपके एक क्लिक पे ये स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ अभी मैं, क्योंकि देखो आप स्क्रीन पे मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ कुछ भी आ नहीं रहा। और अब मैं फिर से यहाँ पे, ये नीचे देखो, ये जो 3 लाइन है ना, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ शो कैप्शन पे टच किया तो फिर से कैप्शन आना शुरू हो गया। इसी को कैप्शन कहते हैं कि साथ साथ लिखा हुआ, सॉरी, साथ साथ बोला हुआ आता रहता है स्क्रीन पे, तो ये होते हैं कैप्शंस। अब फिर से मैं यहाँ पे 3 लाइन पर टच किया
और मैंने ये कैप्शन वाला म्यूट कर दिया, तो हाइड हो गए, अब कैप्शन हमें नहीं दिखेंगे। और अभी नेक्स्ट मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि अगर आपको जूम में पॉइंटर का यूज़ करना है तो आप पॉइंटर का कैसे यूज़ करेंगे। अब ये यहाँ पे नीचे जो आइकन्स दिख रहे हैं इसमें मोर पे आपको जाना है। सबसे पहला तो म्यूट का हो गया, उसके बाद यानी कि वो ऑडियो का होता है ना, म्यूट करना है तो म्यूट कर लो, जैसे ये मैंने म्यूट किया, अनम्यूट का ऑप्शन आ गया तो अनम्यूट किया। ये कैमरे का हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया चैट का, चौथा हो गया मोर ऑप्शन। ये जो इसके बाद आ रहा है ना पांचवा एंड वाला, ये तो अगर आप एंड वाले पे क्लिक करोगे ना तो एंड मीटिंग फॉर ऑल जो होस्ट होता है वो यहाँ से क्लिक कर देता है, तो मीटिंग सबके लिए ख़त्म हो जाती है। और अगर आप लीव मीटिंग पे क्लिक करोगे तो आप मीटिंग से बाहर हो जाओगे, यानी कि एग्जिट करने के लिए होती है। तो ये था ऑप्शन, ठीक है। फिर से मैं एंड के ऊपर क्लिक एक बार, नहीं, अब मैं इसको कैंसिल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये हट गया पेज। और अब हम ये मोर पे क्लिक करेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन पे। मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये देखो 1 2 3 4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले पे मैंने क्लिक करा और शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पहला है पार्टिसिपेंट का, दूसरा शेयर का है, और तीसरा शो कैप्शंस वाला था ना, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे हम अभी सेकंड वाला ऑप्शन शेयर वाले पे हम गए। अब हम शेयर पे जाके, यहाँ पे बहुत सारा है, आप कुछ भी जो शेयर करना चाहते हो वो आप यहाँ से शेयर करोगे, और साथ में पॉइंटर का यूज़ कैसे करना है। अब मान लो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7th ऑप्शन है वेबसाइट यूआरएल। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैंने डाल दिया www.yeshbij, यशबिज में डबल जेड होता है, ठीक है, इनकी वेबसाइट में, तो .com, ठीक है। तो अब हम इसको शेयर करेंगे। अब मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मीटिंग में सीधी हमारी वेबसाइट खुल गई। ओके, तो अब ये सीधी हमारी वेबसाइट खुल गई है, और इस वेबसाइट में अब वो पेज हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको साइड में एक ये पेन जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, इस पेन को मैं इधर उधर ले गई हूँ। अब इस पेन के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। क्लिक करते ही हमारे पास कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब मान लो ये कलर रेड पे मैंने क्लिक किया, अब इसमें से मैं येलो सिलेक्ट कर लिया, तो येलो हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसको यहाँ से मतलब सिलेक्ट करना है कि अब हम किस हिसाब से इसका मतलब वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ना पेन के ऊपर एक बार क्लिक करा, मैंने थोड़ा, ये देखो, इस पेन के ऊपर क्लिक करा, पेन का कलर आपको नीचे ब्लू दिख गया। जैसे ब्लू दिखा तो उसके साथ एक पेज खुल के आ गया। अब इसके अंदर ड्रॉ करने के लिए अलग अलग तरह के पेन दिए गए हैं, और लाइन की मोटाई के लिए भी सेकंड में देखिए लाइन विड्थ। तो हम मान लो हमने ये सेकंड वाला ही पेन था, है ना, मैंने इस पर फिर से क्लिक किया, मैंने ये थर्ड पेन सिलेक्ट कर लिया मान लो, और मोटाई इसकी पहला वाला पेन सिलेक्ट किया और मोटाई इसकी तीसरे वाली सिलेक्ट कर ली। अब शेप मैंने इसमें से ये वाली ले ली एरो की, आप देख पा रहे हैं, फिर एरो बन गया नीचे, है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये शेप्स जो दे रखी है ना, 1 2 3 4, कितनी सारी शेप्स हैं, ये मैंने ये वाली शेप सिलेक्ट की है ना जो, तो वो यहाँ दिख रही है। अब क्या होगा, अब मैं अपनी फिंगर की सहायता से, अब मुझे सिर्फ अपनी फिंगर ही चलानी है स्क्रीन पे। अब मान लो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो, अब मेरा एक्चुअली एरो मैंने उल्टी साइड लगा दिया था। इसको मैं एक बार यहाँ पे, ये जो नीचे पट्टी बनी हुई है ना जिसके ऊपर सारे ऑप्शन है, इसमें से मैंने 1 2 3 4 पांचवा ऑप्शन रबड़ वाला, तो इससे मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। हमें सिर्फ मुझे अपनी, मैंने उंगली चलाई है खाली स्क्रीन के ऊपर, तो वो मिट गया जो एरो बना था। तो अब मुझे अपनी उंगली से ड्रॉ करना है। ये जो ऊपर मुझे डैशबोर्ड दिखाने के लिए, ये देखो मैंने इधर पॉइंटर, सॉरी, ये पहले मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगी ताकि ये चलेगा अब, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया पेन।
तो अब मुझे क्या करना है, स्क्रीन पे कहीं पे भी मैं फिंगर टच करूँगी तो ये पेज हट गया, लेकिन वो पेन एक्टिव हो चुका है इस समय। अब मैं अपनी फिंगर को नीचे से ऊपर की ओर ले जाके एक एरो बना दिया मैंने। तो देखो एरो दिखा रहा है कि ये डैशबोर्ड है ना? कितना अच्छा इसमें मार्किंग का हमें ऑप्शन मिला हुआ है। कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली इस पीले रंग के, इस पट्टी के ऊपर जो पीले रंग का गोला है ना, उस पर मैंने क्लिक किया और ये मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया। अब अगला एरो अगर मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये शैम्पू की बॉटल है, तो मैं वो तीर का निशान अपने हाथ से ड्रॉ करके, मतलब मैं ड्रॉ करके ये सीधा शैम्पू की ओर मैंने एरो कर दिया। ये क्रीम की मतलब ये जो भी ऑप्शंस पिक्स के आ रहे हैं, किसी भी पिक की ओर मुझे पॉइंट करना है तो मैं इस तरह से ये पॉइंट मैंने बना दिया। ये देखो, ये मैंने इस ट्यूब के ऊपर अपना एरो लगा दिया, ठीक है। और अब मुझे इसे हटाना है, तो ये नीचे पट्टी के ऊपर जो 5वां ऑप्शन है, यानी कि ये जो बेल्ट बनी हुई है ना ब्लैक कलर की, इसके ऊपर जो 5th ऑप्शन है वो रबर का ऑप्शन होता है, मिटाने का, इरेज करने का, डिलीट का। तो वो जो पेज के ऊपर जितना कुछ हम लिख रहे हैं उसको हम साथ साथ साफ कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे इसके ऊपर रबड़ के ऊपर क्लिक किया और अब मैं सिर्फ अपनी फिंगर चलाई है मैंने स्क्रीन पे और वो सारा रब हो गया। और अब हमें क्या करना है, अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मान लो अब हमने फिर से पॉइंटर का यूज़ करना है, मैं फिर से उसी पे क्लिक कर दिया, है ना। अब इस बार मुझे ये एरो नहीं चाहिए, इस बार मुझे ये मैंने एक अलग ये मुझे स्क्वायर मैंने ले ली, मतलब ये हाँ बॉक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैंने ले लिया। और अब मैं यहाँ पे ना इसको स्क्वायर मैंने सिर्फ अपनी फिंगर चलानी शुरू करी है राइट साइड को, तो ये सारा कुछ बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। मतलब शेप ड्रॉ करने का तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ फिंगर भी चलाएंगे ना तो ये आ जाएगा। अब मैं फिर से रबर वाले ऑप्शन पर जाके इसको मैंने रब कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मान लो मैंने ये कोई एक शेप सिलेक्ट की है, अब मैंने अपनी फिंगर चलाई और ये इसके अंदर ये आ गया। ये मैं कलर थोड़ा सा और हाईलाइट करके रेड कलर लेके दिखाती हूँ। ये देखो, ये बॉटल को मैं इसके ये मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए इसके अंदर कर दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ फिंगर को अपने मतलब चलाया है स्क्रीन पे, और चलाना किस हिसाब से वो आप समझ जाओगे जब आप इसके ऊपर फिंगर चलाओगे ना, जिस हिसाब से ड्रॉ होगा आपको समझ आने लगेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं। अब जैसे फिंगर चलाओगे तो आपको, जैसे आप खाना बनाते हो तो आप कढ़ाई में कैसे कड़छी चलाते हो, तो वो आपको अपने आप पता होता है कि मुझे अब कड़छी किस मोशन में, किस हिसाब से रोटेट करनी, कहाँ से मुझे उसको मतलब हिलाना है, कैसे मूवमेंट देना है उसको, है ना। आपको पता होता है। इसी तरह जब आप इसको ड्रॉ करते हो ना तो आपको अपने फिंगर का पता लग जाएगा कि आप किस हिसाब से इसको मूव करोगे। तो अब मैं आपको ये, फिर हम रबड़ के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको मैंने हटा दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताने वाली हूँ। अब मान लो ये देखो, मैंने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करा और ये एक और मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस बार मैंने कुछ अलग सिलेक्ट किया। अब मैंने ये चीज़ ऐसे सिलेक्ट करके, ये देखो, अब इसका यूज़ आप कहाँ पे करोगे ये तो अब आपको सोचना है, लेकिन ये एक निशान बन रहा है और इस निशान को हम इसको, मतलब इसको आप कोई भी शेप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ आप बता रहे हो कहीं पे, आपको कुछ, या तो आप हाइड कर रहे हो कुछ, या फिर आप कुछ ड्रॉ करके दिखा रहे हो, तो इन इन सर्कल्स का आपको कहीं पे यूज़ करना है। आप कुछ दिखाना चाहते हो, सर्कल बना के उसमें आप करना चाहते हो, तो वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये रबड़ से हम फिर से इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने फिर से मान लो मैं अब एक ब्लू कलर का सर्कल बना रही हूँ यहाँ पे। मान लो ये देखो, मैंने ऐसे करके फिंगर नीचे की ओर खींची, यहाँ पे एक सर्कल बन गया। अब ये तो आप इस तरह के चलते साइड के पेज के ऊपर आपको प्लेन जो चाहिए था उसके लिए आपने चलो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अब आपको, अब मान लो आपको पिछला मतलब आप इसको हटाना चाहते हो तो आप ये जो एरो बना ना इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। आप दोबारा क्लिक करोगे इसको जितनी बार, ये वो पिछली शेप फिर वापस भी आ गई है। जो हम जितना बैक जाना चाहते हैं ना, ये वाला एरो जहाँ पे मैंने थोड़ा निशान लगा दिया, इस एरो से आप जितना क्लिक करोगे वो जो आप पहले कर चुके हो ना सारा कुछ बैक हो जाता है। मतलब अगर कुछ हट गया तो बैक भी आ जाएगा। और आप आगे जाना चाहते हो तो आप ये राइट साइड वाले एरो को क्लिक करते जाओगे, तो वो चीज़ें अगर आपने कुछ लिखा भी था तो वो सारा बैक होता चला जाएगा। अब ये मैंने फिर से रबड़ से इसको क्लिक कर दिया,
गाइस इसमें अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि आप इसमें किसी भी प्रकार का ये एरो मार्क्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसमें यहाँ से जैसे अब हम मान लो ओपन कर रहे हैं इसको, ये हम मान लो अभी आपको इस पेज में ऊपर डैशबोर्ड ओपन करना है, तो पहले आपको ये नीचे जो क्रॉस दिखाई दे रहा है, देखो एक चीज़ और बताऊं कि अब आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कैसे करनी है। हु कैन सी व्हाट यू शेयर हेयर, है ना, तो इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो। हु कैन सी व्हाट यू शेयर हेयर, तो एवरीवन इन द मीटिंग कैन सेव द थिंग्स यू कैन शेयर हेयर एंड शेयर देम विद एप्स एंड अदर्स। तो आप सबको शेयर करने का अगर आपने ऑप्शन रखा है तो ये यहाँ पे बताया गया है, एवरीवन हमने कर रखा है, ठीक है। और अब क्योंकि वो उसमें होस्ट वाली सेटिंग्स भी होती है ना, तो इसलिए ये लिखा हुआ आया है, तो इसके बारे में भी मैंने चलो आपको बता दिया। अब हमने यहाँ पे ये जो था ना, इसको अगर अब हमें साइड करना है, अब हमने इसको ना, अगर आप इसको फिंगर से टच करोगे तो ये इस तरीके से, अब शेयरिंग को अगर बंद करना है तो ये देखो हम इस क्रॉस के ऊपर ऐसे फिंगर टच करेंगे, मतलब इस क्रॉस को अगर खाली आपने इस ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो क्या कहते हैं बेल्ट आ रही है, ये पर्टिकुलर इसको अगर हमें हाइड करना है कि ये अब इस तरह से स्क्रीन पे ना दिखाई दे, तो हम इसे नीचे से क्रॉस के ऊपर ये जो रेड से क्रॉस दिख रहा है उसको हमने क्लिक कर दिया, तो ये पेन अब हम कहीं पे साइड कर देंगे ऐसे। फिर आपको यहाँ पे अब बाकी चीज़ें स्क्रीन की क्योंकि उस दौरान नहीं चलती हैं, अब आप यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड जो बना हुआ है ना, फिर से ये देखो मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ मैं किस चीज़ को बोल रही हूँ। ये जो पर्टिकुलर आपका ये इसकी बात कर, ये देखो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे निशान लगाने के लिए। और नहीं तो हम यहाँ से ये जो सबसे पहला ऑप्शन था वहाँ से क्लिक करके ये शेप से सिलेक्ट किया मैंने एरो, और मैं एरो ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। ये देखो ये डैशबोर्ड है, ऐसे आपको बताना है। तो फिर से मैंने वही चीज़ आपको एक बार रिपीट कर दी है। अब मैं नीचे से ये क्रॉस पे क्लिक करूँगी और इसको हटा दूँगी, ठीक है। मैं पेन के ऊपर फिंगर टच करी और रबड़ के ऊपर फिंगर टच करी, तो ये सारा मैंने मिटा दिया जितना कुछ आ रहा था, और मैंने ये क्रॉस बंद कर दिया यहाँ से, मतलब क्रॉस कर दिया। अब मैं वेबसाइट का जो भी बताना चाहती हूँ, अब मैं वेबसाइट ओपन करूँगी यहाँ से। जैसे मैंने ये डैशबोर्ड ओपन करा, अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट्स ओपन कर लिया, प्रोडक्ट मैंने ओपन करे और मैंने इसमें ये ओपन कर दिया, मान लो मैंने कॉस्मेटिक का, तो कॉस्मेटिक में मैं कुछ बता रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मान लो ये इस तरह का पेज आ गया, अब मैं ऐसे पॉइंटर लेके ऐसे यहाँ से अब मैं बताऊँगी ऐसे, कि ये यहाँ पे अब 2 शैम्पू दिख रहे हैं। अब मुझे लोगों को बताना है एक शैम्पू के बारे में, तो मैं कैसे बताऊँगी कि ये देखिए ये हमारा यश का ओनियन शैम्पू है, ठीक है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, डैंड्रफ वगैरह भी ये हटाता है, और ये आपके बालों की जड़ों को नरिश करता है। तो इस तरीके से मैं कुछ भी बता रही हूँ, तो मैंने पॉइंटर यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने स्क्रीन पे इसको अब हटाना है, तो मैंने सिंपली चाहे तो ये नीचे, ये देखो यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दिखाऊँ, ये एक बैक एरो दिख रहा है ना, इस तरह के ये एरोस दिख रहे हैं इसमें आगे जाने के और बैकवर्ड जाने के। तो हम इन एरोस का भी यूज़ कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। इसके बाद मैं इसको अगर हटाना चाहती हूँ, मतलब इसको मैंने ऊपर कर दिया स्क्रीन को, अब मैं नेक्स्ट अलग चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने फिर से पेन ओपन करा यहाँ से, ये रबर से पहले मैंने इसको हटाया, पॉइंटर पे मैं गई, मैंने कोई भी एक एरो चूज़ कर लिया। अब मैं फिर से इसके बारे में बता पा रही हूँ। ये देखो ये जैश प्रो का कैरेटिन शैम्पू है, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर हाइलाइटर स्पेशल से मैंने इसको पॉइंटर दिखाया। तो अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना होता है।
अब मान लो मैं कोई कॉम्बो दे रही हूँ कि ये देखिए मैंने आपको एक ये प्रोडक्ट देंगे हम साथ में, एक ये देंगे और एक ये आपको मिल जाएगा। ऐसे करके आप कुछ भी चीज़ की जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना, उसमें आपके ये एरोज़ आप जहाँ जहाँ फिंगर टच करोगे वहीं पे ये पॉइंटर बन जाएंगे। तो आई होप मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर आपको बता दिया है, क्योंकि अब और ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और कोई वीडियो चाहिए हो तो मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। और अब इसमें जितना था वो आज का क्लियर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जब भी स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी होगी तो हम सीधा स्क्रीन पे मैंने फिंगर टच करी, ठीक है। तो ये देखो अब मुझे स्क्रीन शेयरिंग में यहाँ से बंद करना चाहती हूँ, तो मैंने वो वाला पेन को ऑफ कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये नीचे जहाँ लिखा आ रहा है ना स्क्रीन शेयरिंग के लिए, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना नीचे 3 डॉट्स, इस पे मैं गई और मैंने स्टॉप स्क्रीन कर दिया। तो अब ये स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। बस इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क कर सकते हो आराम से। यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझानी हो तो पॉइंटर का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी आपके कुछ और भी जो डाउट होंगे वो आप फिर से मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। और इसके तो ऑप्शंस मैं जो समझाना चाहती थी आई थिंक सारे क्लियर हो ही गए हैं। और यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाके ये नोट्स वाला भी एक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको अगर कभी नोट्स बनाने हो तो आप ऐसे इसको क्लिक कर सकते हो।